मैं जब भी आपको बोलता हूँ तो मेन कैपेसिटर पे जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, जैसे ये हमारा कैपेसिटर है 180-400 वोल्ट का, तो इस जगह पे मैं बार बार बोलता हूँ कि इस और इस पॉइंट पे 320 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। इससे पहले जो भी रहता है वो सिर्फ फिल्टर रहता है, एसी फिल्टर रहती है। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ही डीसी हमें बनती है। अगर कैपेसिटर नहीं लगा रहेगा तो वो डीसी जो है पल्स के रूप में रहेगी। तो जब ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए बनता है तो जा कर के हमारी शुद्ध डीसी कैपेसिटर लगने के बाद हो जाती है। तो 220 वोल्ट या 225-30 जो भी सप्लाई हम देते हैं, तो फिर हमें 320 वोल्ट 28, 330, 333, 340 वोल्ट हमें बनते हैं डीसी इस कैपेसिटर पे। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर पे फिर बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर पे, तो ट्रांसफार्मर पे क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर देखिए रखा है, तो इस ट्रांसफार्मर में एक बाइंडिंग प्राइमरी होती है इस तरफ की, तो किसी में 4 बनी हुई रहेगी। तो ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी डायग्राम की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 है, यानी एक इसमें टर्न हो करके यहाँ निकल के आ गई है और एक ये है। तो शुरुआती ये है इंटर होने की और ये बाहर आने की, या इधर से इंटर कराइए इधर से बाहर करिए, बात एक ही है। जब इसमें फ्लक्चुएट होता है तो हम एक डायोड लगाते हैं और कैपेसिटर लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। किस लिए? कि जो रिवर्स में जब भी इसकी बाइंडिंग से वोल्टेज कट होगा तो जो रिवर्स वोल्टेज आने वाले हैं उसको वापस फिर पॉजिटिव की तरफ भेज देते हैं। अगर नहीं भेजेंगे तो जो संबंधित हमारी स्विचिंग आईसी है या मॉसफेट है वो ख़राब होने का चांस बना रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये कैपेसिटर है, मान लेते हैं कि इसमें 300 यानी 230 सप्लाई इस पे दे दिया हमने, और इस जगह पे पॉजिटिव वाला ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको अब हम ला करके इसमें लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। और एक ग्राउंड के साथ में अगर टच कराएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा और ये भी ख़राब हो सकता है और ये हमारे डायोड भी ख़राब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए स्विचिंग कराए जाते हैं। एसएमपीएस का मतलब हो गया कि स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच ऑफ और ऑन करके उसे कंट्रोल करते हैं, यानी कुछ समय के लिए चालू करेंगे, बंद कर देंगे। तो जब भी आपको ये भी मालूम होगा कि अगर एक बाइंडिंग में, यानी एक कोर पे, एक सर्कल पे जितने भी बाइंडिंग बनी होगी सब में वही फ्लक्स तैयार होगी जो हम यहाँ पे करंट दे करके देंगे। यानी जैसे ही हम स्विच ऑन करके ऑफ करेंगे तो जब भी इसमें जो वोल्टेज जाते समय झटका लगेगा वही झटका हर एक बाइंडिंग में होगी, और जब भी हटाएंगे तो क्लच सब भी वैसे ही डाउन होगी, यानी ड्रॉप होगा वोल्टेज और फिर बनेगा। इसका पीडीएफ में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ। मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। बहुत जल्द वो भी सब हल हो जाएगा तो फिर हम कंटिन्यू हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं भी अभी बहुत काफ़ी समय से आप लोग को मैं बोलते गया कि अब शुरू करता हूँ तब शुरू करता हूँ, और अब बोलना भी मेरे लिए वो लगता है। एक होता है ना रैट रेस, यानी चूहा की दौड़, तो उस दौड़ में मैं फंस चुका हूँ। निकलने में थोड़ी सी समस्या होगी लेकिन निकल जाऊँगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए मैं एक एक करके इसमें कनेक्ट करते जाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी में मैंने वही काम कर दिया है कि यहाँ पे कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है। ब्रिज भी लगा सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे ब्रिज भी बना सकते हैं, इस तरफ भी ब्रिज बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंगल डायोड का इस्तेमाल किया है, यानी ये पॉजिटिव बना लिया है इस तरफ, ये निगेटिव बना लिया है। इसमें और भी है, और ये किस चीज़ का है वो भी मैं बता दूं आपको। ये जो हमारा SMPS जो पावर सप्लाई के लिए जो ATX हमारी पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर की, उसका ही मैंने चॉपर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं और आपको करके दिखाता हूं कि SMPS मेन चीज़ होता है। अगर SMPS आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी कोई भी PCB रिपेयरिंग करने में, ये मेरी गारंटी है। तो ये किस लिए है अभी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, कमेंट करिएगा। इसका डायग्राम में यानी एनिमेशन डायग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा और लगाने से क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत इसका योगदान होता है। वैसे तो कहने के लिए कोई भी बोल दे कि नहीं इसका काम है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अलग अलग सबकी बात रहती है, समझने की बात है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को इस हिस्से में। अब हमारी ये निगेटिव है, मान लेते हैं कि हमारा एक कैपेसिटर चार्ज है, तो इसको जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो इसमें तो करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वही मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी बनती है। एक फार्मूला है, ऐसा नहीं है कि ये इस सिद्धांति ऐसा है कि एक कुंडली में अगर जो वायर लपेटा हुआ है और एक कुंडली में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली अगर सेम सर्कल पे है तो या चुंबकीय फील्ड में है तो उसमें भी करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे अब इसके और इसके बीच में मुझे एक स्विच लगाना है, यानी स्विचिंग करानी है। उस स्विचिंग को अब SMPS के जरिए का ट्रांजिस्टर के जरिए या मासफेट या कोई IC हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये IC है तो इससे हम किसी से भी करा सकते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मिल जाए, मैं उसी को ले लेता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे एक ये अभी मॉड्यूल आपको मार्केट में मिलेगा। इस मॉड्यूल में क्या है, ये भी बहुत बढ़िया मॉड्यूल है। इसमें क्या होता है, एक्सिलरी सप्लाई नहीं भी रहती है तो भी ये वर्क कर जाता है। ये हमारा स्विच हो गया, ये जो है हमारा स्विच है, यानी ये दोनों वायर हम यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये वायर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे निगेटिव के साथ में कनेक्ट किया है और ये रेड वाला जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि इस तरफ से सप्लाई जो हमारी पॉजिटिव आएगी, तो रेड को इधर कनेक्ट कर दिया। अब ये जैसे ही हम इसको पावर देंगे तो जैसे कि सभी IC में, बहुत से IC में होता है कि एक बाईपास फिल्टर लगा होता है और सेम यही काम होता है। इसके अंदर स्वतः 5 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है, वैसे ही इसमें भी कुछ बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है, इसमें भी सप्लाई बन जाएगी और ये स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कैपलर, यानी जो कंपनी या जो व्यक्ति इसे बनाया है तो उसने सब व्यवस्था कर दिया है इसके अंदर, यानी ये इसीलिए बनी है कि इसको जो है स्विचिंग कराने के लिए ही मार्केट में उतारा है। वैसे भी आप लोग के पास शायद मॉड्यूल होगा, नहीं तो मार्केट में पता करेंगे तो मिल जाएगा। 3 तार का मॉड्यूल भी आता है और 4 तार का भी आता है और 5 तार का भी आता है। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल ही है और अब इसमें जो है हमें सप्लाई दे करके, यानी इस पे जब हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पे देखिए कैपलर का 1 और 2 पिन है ये वाला, यानी यहाँ पे जब हम देंगे सप्लाई तो यहाँ पे कंट्रोल होगी। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इसके और इसके यानी 3 और 4 पे आप कोई रेगुलेटर या ये अपना पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके इसकी वोल्टेज को कम बेसी कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि अगर जो आप यहाँ से कम करेंगे
तो आपकी जब से ही आप सप्लाई चालू करेंगे और यहाँ पे लोड बनेगा, तो जब इस पे लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये फिर स्विचिंग बढ़ा नहीं पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये फीडबैक लगाते हैं। फीडबैक जब भी कर देते हैं, फीडबैक दे देते हैं इस वाले सप्लाई से, तो होता क्या है कि जब हम लोड जैसे देते हैं तो इस पे जैसे लोड बढ़ता है इधर का वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इस कैपलर की जो जलने वाली एलईडी है वो स्लो हो जाएगी। स्लो होगी तो इसकी स्विचिंग ऑटोमेटिक फिर फास्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, तो फ्लो जब भी कम होगा तो फिर ये स्विचिंग बढ़ा देगी। जैसे ही स्विचिंग बढ़ाएगी फिर इसके बाद स्विचिंग बढ़ाने पे फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा और वो अपने वोल्टेज को बनाए रखेगी जितना पे आप फिक्स किए हैं, और यहीं पे रेफरेंस सेट किया जाता है इस जगह पे। तो यहाँ पे मेरे समझ से ये 10 वोल्ट का जीनर है, 10 वोल्ट या 11 वोल्ट का जीनर है। तो मैंने इसे रिवर्स में लगाया है। जैसे ये आपको मालूम है कि ये अलग ढंग से काम करता है, तो हम इसको पॉजिटिव सिरे पे ऐसे लगा देंगे, पॉजिटिव साइड में, और इसको निगेटिव जब दे देंगे यहाँ पे, तो हम इसमें सप्लाई कनेक्ट करेंगे 230 वोल्ट। ध्यान दीजिए यही होता है, 230 जैसे इंटर होती है तो हमें मेन कैपेसिटर पे 320 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। अगर 320 की सप्लाई नहीं है, 200 कुछ वोल्टेज बनते हैं, तो आपका कैपेसिटर डिस्कनेक्ट है, यानी इस लाइन से डिस्कनेक्ट है, आपका फ़िल्टर नहीं काम कर रहा है। अगर फ़िल्टर काम करता तो जो रिपल है उस रिपल को ख़त्म कर देगा और एक स्मूथ लाइन बन जाएगी, और जिसकी वजह से वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट शुद्ध डीसी बन जाएंगी। यहाँ पे यही चीज़ देखना होता है। पावर सप्लाई बनाते समय अक्सर करके ये मिस्टेक और ध्यान दोनों देना ज़रूरी है। कभी कभी आईसी फटी होती है, बहुत से लोग देखेंगे और आईसी बिठा देंगे, जबकि ये सोचना है कि आईसी आखिर फटी क्यों। फटने का कई कारण होता है। एक तो ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो जाए तो यहाँ से जब शॉर्टिंग हो जाएगी तो इसमें वोल्टेज बनेगा ही नहीं, ये स्विचिंग बढ़ाती जाएगी, लास्ट में हीट होकर के फट जाएगी। तो एक तो कारण ये होता है कि फीडबैक नहीं मिली। दूसरा कारण ये होता है कि यहाँ पे अगर जो शुद्ध फिल्टर नहीं होता है तो एसी पल्स यहीं पे आकर के इस स्विच को डैमेज कर देगी। जो हमारा मासफेट है, आईजीबीटी है या स्विचिंग आईसी है, तो डैमेज हो जाती है। तो कभी भी आप देखेंगे दोनों चीज़ में आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है, कभी कभी चॉपर ख़राब हो जाता है। चॉपर ख़राब होने का मतलब कि जो इसके अंदर बाइंडिंग है वो बाईपास हो जाती है। यहीं से बाईपास बोले तो 100 बाइंडिंग आते, 100 चक्कर है और उसमें से 10 चक्कर आपस में चिपक गए, और फिर इसके बाद आपने चालू कर दिया तो बिना कुछ लोड दिए आपका स्विचिंग आईसी हीट होना शुरू हो जाएगी। यानी 10 जो चक्कर बने हुए हैं, ये ट्रांसफार्मर में आपको समझ में आ जाएगा जब भी ट्रांसफार्मर की बात मैं करूँगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसे चालू करता हूँ और यहाँ पे एक मैं लोड कनेक्ट कर देता हूँ, बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे सप्लाई देते हैं। इतने में ही मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सब कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे देखिए 230 की सप्लाई मैंने डायरेक्ट दिया है। अभी क्या होता है ये तरीका गलत है, लेकिन काम करने के लिए, अभी समझने के लिए मैंने किया है। नहीं तो इससे पहले एक जो है एनटीसी लगाना ज़रूरी है। इस लाइन में सीरीज में एक एनटीसी लगाना ज़रूरी है। एनटीसी को आपको मालूम है कि उसमें जो है पहले रेजिस्टेंस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होता है वो हीट होती है तो रेजिस्टेंस को अपना कम करती है। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे कैपेसिटर, जब भी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज रहता है, ठीक है, तो जब भी हम पावर ऑन करते हैं तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये हमारे जो डायोड हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, ये डैमेज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे सीरीज में एक एनटीसी लगा देते हैं तो करंट को स्लोली फिर फास्ट कर देता है। तो ये काम रहता है। पीटीसी बिल्कुल उसके उल्टा होती है, अपोजिट होती है। पहले करंट ज़्यादा फ्लो कराएगी, जैसे हीट होती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और लास्ट में वो बिल्कुल करंट को रोक देती है। वो अपने ढंग से काम करती है। यहाँ पे
मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया। फीडबैक के लिए यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव की तरफ से ये फीडबैक के लिए लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है ताकि हमें लोड मालूम पड़े। तो मैं अपनी पावर ऑन करता हूँ और देखते हैं। तो देखिए ये अभी मैंने एक ऐसे ही पावर सप्लाई, अगर चाहें, इससे पहले भी मैं कई वीडियो में बना चुका हूँ, इसमें चाहें तो आप ये वाली आईसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टीनी का इस्तेमाल करिए, टीनी ग्रुप के जो भी है फैमिली के, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप इस्तेमाल करिए, फ़र्क इतना ही है कि आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये कैसे है। तो नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, ये एनिमेशन में मैं बिल्कुल परफेक्ट फिर से करके दिखाने वाला हूँ। इस कैपेसिटर का काम क्या है, अगर ये कैपेसिटर ख़राब या कम मान का रहेगा तो क्या इसका नुकसान है, ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा है, वो सब आपको जानकारी पीडीएफ के माध्यम से एनिमेशन में मैं सब करके दिखाऊंगा। क्योंकि एनिमेशन में कोई टेंशन, डर नहीं रहता है। यहाँ पे डर है कि 230 की सप्लाई है, अगर हाथ में लगेगा तो करंट लगेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो पटक करके ये सामान जल जाएगा, फिर हमारा प्रैक्टिकल यहीं पे रुक जाएगा। तो एनिमेशन में ये सब होने वाला नहीं है, क्योंकि एनिमेशन में कितना भी आप उल्टा पुल्टा लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे तो चलेगा नहीं। अगर चलता भी है, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे इतना करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, उसको कम करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाएंगे, बढ़ाएंगे, जो भी करके करना होगा कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे एनिमेशन के ज़रिए ही समझा पाऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।